क्रिकेट क्लब की आयोजक समिति के सदस्य, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए प्रतिभागी साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे दोस्तों और मेरी आवाज के दायरे में आने वाली इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, मुझे मालूम है समय का अभाव है। कुछ 2-3 चीजें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हाल ही में हमारा पंचायती राज संस्था के अंदर लगभग 1 साल पूरा भी हो गया है। उस 1 साल के दौरान लगातार इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जिला पटल के ऊपर मैंने बखूबी रखा है और तमाम आपके दुख दर्दों में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासन और सरकार के साथ भी जूझता रहा। हालांकि कोरोना के इस दौर में कुछ निर्माण कार्य थे वो भी इस बीच में पूरे नहीं हो पाए और हमारा जो 15 वित्त आयोग से जो हमें धनराशि मिलती थी वो भी जो इस साल समय पे नहीं मिल पाई है। फिर भी अपनी ऐच्छिक नीति से जो भी इस ग्राउंड के लिए मेरे से बन पाएगा, आने वाली 2022-23 के शेल्फ के अंदर मैं 1 लाख रुपए की घोषणा इस ग्राउंड के निर्माण के लिए और इस ग्राउंड को खुला करने के लिए आपके बीच में घोषणा करता हूं। दूसरा, हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, जो कॉलेज में यहाँ पे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं और रोज जिसने करसोग कोटलू बैंक के काम से जाना होता तो बस की भी जो है हमारे इस क्षेत्र में सुविधा नहीं है। हालांकि 3-4 महीने पहले प्रतिनिधि मंडल के साथ जब मैं करसोग गया था उस दौरान भी बस का मुद्दा उठाया था और मैं इस मंच से आपको यह भी आश्वासन देता हूं कि आने वाले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम आरंभ करसोग HRTC को हम देंगे ताकि सुचारू रूप से ये बस आपकी चल पड़े। एक बार पुनः आप सब लोगों के भरपूर सहयोग, प्यार और समर्पण के लिए मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हालांकि जब इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों से बात कर रहा था, मैंने इस बात को नकारा था कि मेरा शेड्यूल भी बिजी है और कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी बोल रहा था, बार बार संकोच कर रहा था कि मैंने इस साल का अपना पूरा वेतन जो भत्ते मुझे मिलते हैं वो पूरा जो है जनता के लिए दे दिया है। जनता के लिए मैं समर्पित हूं। गरीब, दुखित और पीड़ित की सहायता के लिए मैंने वो फंड दिया है। मेरे पास ना तो सेविंग है, ना ही तो मैं उपहार स्वरूप आपको कुछ वहां दे पाऊंगा। इससे बेहतर है मैं कोई और लोगों से बात करता हूं जो आपको यहाँ पे जो है धनराशि भी उपलब्ध कराए। लेकिन आयोजकों का प्यार, इन्होंने बोला नहीं सर आपको आना होगा, आप हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को अपने जिला परिषद सदन में भी और प्रशासन के स्तर पर उठाते हैं। हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं, आपको हम पैसे के लिए नहीं बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी 1 महीने का जो मेरा भत्ता है उसकी मैं घोषणा करता हूं, मैं आयोजक समिति को दूंगा। लेकिन आपके प्यार, समर्पण और प्रेम की वजह से मैं आपके बीच में पुनः आया हूं और आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए मैं इसी तरह से प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाता रहूंगा और जो संविधान ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको भी बखूबी निभाऊंगा। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर जो कार्य करने के लिए होंगे उसमें मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। अगर आप हिमाचल की बात करें, हिमाचल में लगभग 250 के करीब जिला परिषद सदस्य हैं। उनमें से सबसे ज्यादा
यहाँ इस क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्र की समस्याओं को जिला प्रशासन के पास पहुंचाने में, यहाँ की समस्याओं को उजागर करने और उसका हल देने के लिए मैंने अपने सुझाव भी रखे आए दिन। आप सोशल मीडिया में वो देखते भी होंगे। मैंने हमेशा पानी की जो यहाँ विकट समस्या है उसको प्रशासन के पास उठाया है, और यही नहीं, उठाया भी नहीं है, सुझाव भी दिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जो आपके काम है वो समय पे हो नहीं रहे हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ पानी की और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, जो इस क्षेत्र के लिए मैं लगातार जिला परिषद सदन के अंदर इस बात को कहता आया हूं कि हमारे यहाँ झील की जो पत्तियां हैं इसके आधारित यहाँ पे कुछ उद्योग लगे ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। पर्यटन की दृष्टि से हमारे क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है, उसकी भी संभावनाएं हैं। लेकिन उद्योग अगर यहाँ पे लगेगा तो हमारे लोगों को सिर्फ आज की समय में हम लोग सिर्फ सेब के ऊपर निर्भर है। सेब के सीजन में या फिर प्रोनिंग करने हम जाते हैं, वहां से हमारा आर्थिकी चला हुआ है। दूसरा, अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की, सरकारी स्तर पे भी इसके लिए कोई ठोस कदम भारत सरकार और राज्य की सरकार भी अभी उठाने में कामयाब नहीं हुई है। रोजगारी का मुद्दा भी मैं बार बार जो है सरकार के सामने उठाता रहता हूं, और जड़ी बूटियों के आधारित कोई उद्योग भी जो है यहाँ पे लग सकता है, उसकी भी मैं बात हमेशा प्रशासन से करता हूं, और आगे भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके हकों के लिए, आपकी समस्याओं की लड़ाई के लिए मैं अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहूंगा। और अगले लगातार जिस तरह से पिछले साल लगभग 365 के 65 दिन मैंने जनता के बीच में समर्पित करके काम किया है, जनता के बीच में रहा है। आपको ये जान के गर्व होगा कि आपका जो जिला परिषद है वो शिमला में नहीं बैठा हुआ है, ना ही तो ठेकेदारी कर रहा है, ना ही तो कहीं से भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत तरीके से कहीं पे संलिप्त नहीं है। इस बात को मैं आपके बीच में कहने आया हूं, और आगे भी आपकी समस्याओं को मैं बखूबी उठाऊंगा और प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और दिशा निर्देश भी दूंगा कि जो हमारी समस्याएं हैं, अब तो 70 साल से ज्यादा हो गया है आजादी को प्राप्त किए हुए, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क की जो हालत है वो इस क्षेत्र में ठीक नहीं है। उन समस्याओं को भी लड़ता रहूंगा और आपके साथ हमेशा अग्रिम पंक्ति में मैं खड़ा रहूंगा, और जो भी आपकी समस्या है उसको अपने जिला परिषद सदन के अंदर बखूबी रखूंगा। और आपका एक बार पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।